जय हिंद। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने एक ट्रिक बताया हुआ था, उससे आगे की ट्रिक हम लोग जानेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछता है। आप जैसे रेलवे का ग्रुप डी का हो गया या एसएससी हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है, ये क्वेश्चन हर आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और इधर बहुत जगह बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, एसएससी का है, रेलवे का है, रेलवे ग्रुप डी का है, ये जैसे एसएससी जीडी का है, सब के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो सकता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको दे देता है, ऐसा क्वेश्चन अगर दे देता है तो बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या गलत बना के चल आते हैं, जबकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होता है। इतना आसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना भी आसान क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को बच्चे देखते ही कंफ्यूज में हो जाते हैं, क्वेश्चन आया कहां से। तो इसे क्वेश्चन अगर देखेंगे एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या बहुत बच्चे जो बना भी देते हैं तो ये होता है कि गलत करके चलाते हैं, तो गलत नहीं करें, इसीलिए आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप 30 सेकंड से कम टाइम में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार लगातार, क्या क्वेश्चन कह रहा है, चार लगातार सम संख्याओं का औसत, चार लगातार सम संख्याओं का औसत जो है 23 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ सम संख्या कह रहा है, इसमें कह रहा है चार लगातार, और बात किसी कह रहा है, सम संख्या की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ जो औसत दिया है, आप जरा ध्यान से देखिए, विषम संख्या है। देखिए, यहाँ चार लगातार कह रहा है, तो लगातार मतलब 1 2 3 4 सब लगातार हुआ। फिर कह रहा है सम संख्या, लगातार में भी लगातार नहीं, उसमें सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सम संख्या लगातार क्या हो सकता है, आप ही बताइए, तो जरा यहाँ पर इधर है। जैसे अब हम बोले दो, दो क्या है, सम संख्या है। लगातार कहेंगे दो के बाद क्या, ये दो के बाद चार में सम संख्या होगी जी, चार के बाद 6 सम संख्या हो जाएगी, 6 के बाद 8 संख्या हो जाएगी। तो ये हुआ लगातार, क्या हुआ, लगातार हुआ। कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। फिर देखिए कह रहा है कि सम संख्याओं का औसत जो है 23 है। अब बताइए, आपसे अगर हम पूछ दें कि बताइए ये 23 जो है क्या सम संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये 23 जो आप लिखे हुए हैं ये सम संख्या नहीं है। तो फिर है क्या, तो जब सम संख्या नहीं है, जब ये सम संख्या नहीं है तो क्या संख्या हो जाएगी जी, विषम संख्या हो जाएगी। तो हम कहेंगे सर ये जो है 23 जो है विषम संख्या है। तो जब भी आपको देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ सम संख्या की बात करें और यहाँ विषम संख्या दे दे, तब ये टिक तुरंत लगा दीजिएगा। सबसे पहले ये 23 है तो यहाँ पे हम 23 लिख देंगे, कोई दिक्कत। हमें पूछ रहा है कि लगातार, तो लगातार लाना है, अभी तो लगातार से कोई मतलब नहीं है। सम संख्या, अब यहाँ 23 है विषम संख्या, तो सम संख्या तो लाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है एक ऐसा डांटा दो खींचेंगे। कितना डांटा खींचेंगे, दो डांटा खींचेंगे। हम आगे जाएंगे, मतलब जैसे इधर आगे इधर जाएंगे तो +1 जोड़ देंगे, अब पीछे हटेंगे तो -1 कर देंगे, कोई दिक्कत। तो 23 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 23 में अगर 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। 23 में अगर 1 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा जी, मतलब 23 में 1 को कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब ये 22 कौन सी है, 22 के बाद 24 आता है कि नहीं आता है, 22 जो है सम संख्या है, 24 भी क्या है, सम संख्या है। हम कितना सम संख्या याद करना है, 4 लगातार करना है। तो ये बात दो को तो दिख ही रहा है, दो को अलग है, तो ये क्या कर देंगे, आगे एक कदम बढ़ जाएंगे और एक कदम पीछे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो 24 के बाद क्या होता है, 26 होता है। 26 क्या हो जाएगा, ये आपका सम संख्या हो जाएगा। 22 से कम कितना होता है, 22 से कम करिएगा सर, जो 22 से कम होगा वो हो जाएगा 20। चलिए वेरी गुड, 20 हो गया। ये आपको दिख गया। अब कुछ कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, आगे क्या पूछ रहा है जी, आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए इसमें कौन हो जाएगा, तो ये तो आसान बात है जी, सबसे बड़ी संख्या 26 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जी आपका, 26 हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिर देखिए